मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, जीवन की समझ जिस साफ सुथरे रूप में हम जन्म लेते हैं, सबसे पहले जीवन में उसकी हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि वैसा परिवार नहीं मिलता, माता पिता नहीं मिलते, पास पड़ोस के लोग नहीं मिलते, गांव नहीं मिलता है। जन्म लेने वाले बच्चे का कोई दोष नहीं है। जन्म लेने के बाद ये जीवन सरल रास्ते से जिस सुंदर रूप में जन्म हुआ है, उसी को विकसित करते, आगे बढ़ते, सजाते दुनिया को, तो जीवन सुखद होता। और संतों ने, संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब ने आपको याद दिलाया कि जहिया जन्म मुक्ता था। जब आपका जन्म हुआ था तो आप मुक्त थे। वेद भी कहते हैं, उपनिषदों में भी इसकी चर्चा आती है, हमारा स्वरूप निर्मल है, निर्विकार है, अजर है, अमर है। लेकिन हम लोगों ने, या जो लोग शास्त्र को रटते हैं, अंधानुकरण करते हैं और उनको इसकी एक आदत हो जाती है। वेद वचनों को, आप्त वचनों को, संत महापुरुषों की वाणियों को रटना, समझना नहीं और फिर ऐसे बोलते रहना, बकते रहना, अवगाहन नहीं करना, समझना नहीं, पचाना नहीं, केवल बोलते रहना, ये भी एक बहुत बुरी आदत है, एक बीमारी है। मोटे रूप में समझें कि जैसे खाया और तुरंत बाद में टट्टी गया, जैसे रोटी खाया, अनाज खाया, सब दाना दाना वैसे टट्टी में निकल गया। एक बीमारी है ये। भूख अधिक लगती है, खाते खूब है, पेट में रुकता नहीं, निकल जाता है। स्कूलों में तो ये हो ही रहा है। जो शिक्षा की नई पद्धति चली है आम समाज में, वो स्कूल में सब यही हो रहा है। बच्चों का दिमाग घोटते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं। जिस मोटरसाइकिल से, गाड़ी से आप काम ले रहे हो, कभी उसकी भी दशा देखो कि वो साफ सुथरी है कि नहीं, कुछ टूट फूट तो नहीं है, गंदा तो नहीं है। उसको दौड़ाते रहते हो और तभी अचानक रास्ते में दुर्घटना हो जाती है।
तो न मन को समझा, न दिमाग को समझा, जिंदगी को समझा नहीं। टीचर ने कहा इसको पढ़ो, इसको रटो। पढ़ने का अर्थ रटना नहीं होता है। और वो भी वही किए हैं, उनकी भी गलती नहीं है। संत आपके सामने आते हैं, आपके ऊपर जमी हुई इस गंदगी को, हठता को, जड़ता को, अंधानुकरण करने की आदत को हटाते हैं। सुबह के सत्र में मैंने कहा कि बीड़ी पीने की आदत नहीं होती, जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा में और कुछ भी सीख सकते थे। हमारे बचपन में हम लोगों को बीड़ी पीते देखे, गांजा पीते देखे, दारू पीते देखे, और जिज्ञासा हुई देखें क्या होता है। पान खाने से मुख लाल हो जाता है, इसलिए उसको खा लिया। इसी बाप को देखा मैंने, अपने पोता को गोदी में लेकर खिला रहा था और मसाला खाया हुआ था मुख में भरा। बच्चे को खिलाते खिलाते बच्चे के मुंह में वही थूक दिया। हमारे सामने मैंने कहा कि पागल ये क्या कर रहे हो? तो हंसकर बोलता है कि बच्चे का मुख लाल लाल हो जाए, ओंठ लाल लाल हो जाए। ये भी एक समझ है। तो बचपन में यही तो देखने को मिलता है। कुछ हमारी कमी है कि यही नहीं मिलता, और भी मिलता है। मैंने देखा कि लोग रस्सी बनाते थे। पहले ज़माने में मशीन से रस्सी नहीं बनती थी, हाथ से लोग बनाते थे। खटिया बीनने वाली रस्सी। बेटियां पंखा बनाती थी, हाथ से चलाने वाला। हाथ से सिलाई होती थी, कुछ कपड़ा फट जाए तो। बैठने के लिए मचिया बनाई जाती थी, अनाज रखने के लिए डलिया बनाई जाती थी। इन सारे कामों में इतनी सुंदरता से, तल्लीनता से लोग लगते थे। वो भी हमने सीखा। आज ज्यों का त्यों अंदर में बसा है, लेकिन काम नहीं है। काम पड़े तो कर सकते हैं। अभी हम लोगों को माला पहनाने के लिए जनेऊ की ज़रूरत पड़ती है। सतगुरु कबीर साहब की याद में एक काम अपने पास रखें, वो तो कपड़ा भी बिनते थे। हम नहीं बिन पाते हैं तो सिल लेते हैं। अभी भी हमारी झोली में एक धागे की रील, उसमें सुई, इतना सामान रहता है। बटन टूट जाए अपने हाथ से लगाएंगे। हम लोग तो धागे का भी बटन बनाते थे। पहले हड्डी के बटन आते थे, प्लास्टिक के पीछे से आने लगे, तो संत लोग उस बटन का उपयोग नहीं करते थे। हड्डी है इसमें, तो धागे से गूंथ करके, पिरो करके उसका बटन बनाते थे। वो भी मैंने सीखा। तो जो गलत सीखा था वो हावी होता कि ये हावी होता, इसका सही निर्णय तो जब गुरुदेव जी के समाज में आया तब हुआ। और नहीं तो हो सकता है वो हावी हो गया होता, घर पर रहता तो संत समाज का, घर में संतों के आने का जो लाभ मिलना चाहिए वो मुझे जीवन में भरपूर मिला। और वहीं से जब लोग लाभ नहीं पाते तो बिगड़ करके गलत रास्ते पर चले जाते। उनका क्या दोष है? उनको पता ही नहीं होता है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक तो जवानी है, दूसरे पैसा भी है, लोग साथ दे रहे हैं, सब पूरे के पूरे झुंड समाज के उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो गलत कौन कहे उसे? इन बातों को हम स्वयं विचार करें। घर में माता पिता को बहुत बड़ा गुरुतर उत्तरदायित्व है, इसलिए उनको देवी कहा जाता है, देवता कहा जाता है।
कि माँ होने के बाद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक महानता मिलती है। पिता होने के बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है कि बच्चे के सामने हम एक सुंदर गमला हो कर के, एक संगीत बन कर के, और वो बच्चे के लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा, अपनी ज़िंदगी के लिए भी होगा वो, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा। अब इसको समाज में कोई कहने वाला ही नहीं है। जैसे कहते हैं चोर चोर मौसियाउत भाई, कौन किससे कहे। और 1-8% कोई कहने वाला हो तो उसको लोग दबा देंगे। आप लोग सुनते होंगे किसी अध्यापक ने किसी बच्चे को 1-8 थप्पड़ मार दिया, वो रास्ते में लेकर के चाकू से घोंप दिया टीचर को। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कि कितनी शिकायतें बच्चों को लेकर के माता पिता गुरुजन के पास पहुंच जाते हैं। क्या कर रहे हैं? केवल स्कूल में बच्चे के साथ में माता पिता सहयोग ना करे तो केवल अध्यापक क्या कर सकता है? अब माता पिता पैसा देकर के बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। कितना बड़ा अपराध है। गुरुजन भी कुछ नहीं कर सकते। हम 2 दिन के लिए आते हैं, मन में उत्कंठा लेकर जाते हैं, एक भावना लेकर के जाते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी माता पिता की होती है कि लगाव बनाए रखें साल में 6 महीने में, और चाहिए तो हर पूर्णिमासी को अपने गुरुजनों के दर्शन करें। वो भी नहीं बन सके तो हर शाम को संत महापुरुषों की बाणी वचन कहानियाँ थोड़ी देर बैठ करके बच्चों को सुनाए। बच्चे चुटकुले कहानियाँ सुनने के बहुत इच्छुक होते हैं। जब ये सब समाज से उठता ही जाएगा तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, कौन किसका सुधार करे फिर ये। लेकिन विश्वास करिए कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक सूरज है तो पर्याप्त है। अगर 2-4 लोग, 10 लोग, गांव के लोग ईर्ष्यालु हैं, गलत सोच के हैं, तो आप चिंता मत करिए। आपसे गलती से ये रास्ते आपके ऊपर हावी हो गए हैं, आदतें हावी हो गई हैं, तो भी चिंता मत करिए। अपने हृदय में उजाला रखिए, सद्गुरु का, संतों का चित्र रखिए, उनका स्मरण करिए, जप करिए, तो धीरे धीरे ये बादल, ये कोहरा छट जाएगा। एक गांव में मैं टिका था, हम लोगों के पास लोटा होता था 2-3 किलो वाला। तब पानी की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, बोतल तो कोई रखता नहीं था, और 4-4 घंटे हम लोग बाहर बगीचे में एकांत में पढ़ना, लिखना, ध्यान करना, बैठना होता था। सुबह 5 बजे बाहर अंधेरे में निकल जाए, शौच आज से वहीं निवृत्त होकर के किसी बगीचे में पेड़ के नीचे बैठते थे। किसी को अच्छा लगा होगा, एक 16-18 साल का नौजवान लड़का कुछ दूर पर हमारे पास में बैठा। उसकी इच्छा रही होगी, कुछ अंदर से आकर्षण हुआ, लगाव लगा, पास में नहीं आ सका, दूर बैठा। फिर दूसरे दिन थोड़ा नज़दीक आया, तीसरे दिन हमने बातचीत शुरू की तो पास बैठने लगा। हमारा लोटा हाथ में ले ले, फिर जहाँ हम स्नान करते थे कुएं से पानी भर दे, कपड़ा धो दे, फिर तो ऐसा लगा कि हमारा ही हो जाएगा। जब ये सब होने लगा विधिवत, घुल मिल गया वो। हम उसको नहीं जानते कौन है, भक्त का बेटा भी नहीं था, वो हमको नहीं जानता, लेकिन सच्ची आत्मा से मिल जाती है, ये आकर्षण होता है। गांव में 2-3 माताएं एक दिन शाम को मिल गई रास्ते में, अचानक रोक करके बोलने लगी, साहब जिस लड़के को लेकर आप घूमते हैं
आपने देखा नहीं, जाना नहीं, बहुत ही बिगड़ेल बेटे हैं ये, बहुत ही बिगड़ेल बेटा है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है। मैंने कहा माँ ये सब मुझे मत बताओ, हमारा बेटा तो है नहीं, बेटा तो आपके गांव का है। अगर हमारे साथ वो रहता है तो आप किस लिए बता रही हो? आपने अपने से नहीं बताया कि हमारे गांव में ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसको आप मना करो, और हम 2 दिन के लिए आपके गांव में आए तो ऐसा क्यों बोलती हो? तब थोड़ा सा वो ठिठुक गई और फिर इधर उधर की बात करके चली गई। मैं समझ गया कि उसका आशय क्या था। आशय यही है जो हर गांव में होता है, किसी के पास पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, खेती बहुत है, समृद्धि है, तो कम लोगों को ये अच्छा लगता है। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये बढ़ा जा रहा है, कैसे इसको गिराएं। होना नहीं चाहिए ये। अगर गांव में किसी के एक के घर में गाड़ी आ गई तो देखेंगे तो धीरे धीरे जो पैसा गलत रास्ते पर जा रहा है तो इस गाड़ी में लग जाएगा, दूसरे घर में आएगी। गांव में कोई एक लड़का अच्छा पढ़कर डॉक्टर हो गया है तो जो लड़के बिगड़ैल हैं उनके मन में भी जुनून होगा, वो डॉक्टर हुआ तो मैं भी बनूंगा। जैसे कहावत कहते हैं कि खरबूजा एक पकता है तो उसको देख करके सभी रंग बदलते हैं और पकने लगते हैं। तो खुशी तो ये होनी चाहिए कि हमारे गांव में कोई IAS हो, कोई IPS हो, तो सभी बच्चे उसके पीछे पीछे वही एक रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। अब यह है तो क्या करोगे, इसको कोई मना तो कर नहीं सकता है। लेकिन इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी दौलत, धन, गुण, हम कहते हैं कुछ भी ना हो, गरीबी है, लेकिन शांति से, प्रेम प्यार से अगर पति पत्नी रहते हैं, जीते हैं, हंसते बोलते हैं, इसी में भी कितने की छाती फटी जाती है, नहीं मिलता उनको सुख। तो ये चीज़ों को अपने याद करके संभालने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इसमें भी बहुत झोंक पहुंच जाएंगे, इसमें भी भेड़िए शिकार कर लेंगे। और ये संसार एक जंगल के समान, इसलिए संतों ने कहा। उन माओं को अच्छा नहीं लगा कि 8 दिन से ये लड़का साहब के साथ रह रहा है, तो अब ये कहने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई गंदी आदत है किसी में, एक तो संत से कभी मिलेगा नहीं, लेकिन आदत ऊपर है और अच्छाई भीतर में है, ये पक्का है सबके भीतर ही। इसलिए आत्मा गंदी नहीं होती है। आपका कोई आम का फल है, अमरूद का फल है, सड़ जाए तो कितना भी चाहो वो सड़ने से फिर बचा नहीं सकते हो, वो सड़ ही जाएगा, फिर सही आम, सही अमरूद नहीं बनेगा। लेकिन कितना भी खराब हो जाए आत्मा, आत्मा तो खराब नहीं होती, मन खराब होता है, परिस्थितियों के कारण होता है। कितना भी आदमी बिगड़ जाए, कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन वो वाल्मीकि बन सकता है, महर्षि बन सकता है, वो गोस्वामी तुलसीदास हो सकता है। इस पर हमें आस्था रखनी चाहिए और इस आस्था को सबको बांटना चाहिए, सब मजबूत बने, सबका अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा। लेकिन अब उसने बात बताई तो हमारे मन में भी बात तो चुभने लगी, क्या मैं धोखा खा गया। अभी तक चोरी नहीं की उसने, हमारी झोली में कुछ उठाया नहीं, निर्मल चित्त का लग रहा है। फिलहाल दूसरे दिन वो मिला, फिर हमारा लोटा पकड़ लिया, हम लोग बात करते करते चले जा रहे थे। मैंने उससे कहा शैलेंद्र, अब 2 दिन के बाद तो हम लोग चले जाएंगे और तुमने मेरी बड़ी सेवा की। अब ये बताओ कि लोग जो हमारे भक्त हैं, कोई कपड़ा देगा, कोई साबुन देगा, कोई पैसा देगा, तुम क्या दोगे। मैं दूर से डायरेक्ट कुछ ना कह करके दूर से उसको फुसलाया कि तुम क्या दोगे। उसने कहा साहब मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ
और मैं ही आपका हूँ और क्या दे सकता हूँ, आप बताइए। मैंने कहा वो तो सही है, तुम मेरे हो, लेकिन मेरी याद में कुछ कर दो, कोई एक चीज़ छोड़ दो तुम। जैसे छोड़ने की बात कही वैसे तो उसके तेवर बदलने लगे, भौहें टेढ़ी होने लगी। मैं भी घबराया कि चलते चलते कहते मुंह मीठा होना चाहिए, मन मीठा होना चाहिए, अब लगता है खट्टा हो रहा है ये। मैंने कहा भाई इसमें कौन बड़ी बात है, कुछ एक चीज़ छोड़ दो हमारी याद में, हम तुमको याद करेंगे कि मेरी बात मान करके तुमने चीज़ छोड़ी और तुम भी मुझे याद करोगे। तब बैठ के बंदगी किया, तब मुझे संतोष हुआ, खुशी हुई कि चलो मेरी बात मान लिया ये। उसने कहा चलिए साहब आप कहते हैं तो एक चीज़ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा क्या? कहा रोज़ आपसे मिलने आता था, कल से आना ही छोड़ देता हूँ। मैंने कहा शैलेंद्र तुम तो धोखेबाज निकले, यही तुम्हारा प्रेम रहा हमारे प्रति? तब मुस्कुराते हुए बोला साहब मैं मजाक करता हूँ, आप हमारे दिल से कभी नहीं निकल सकते, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको किसने फुसलाने की है दुस्साहस किया। मैं अपनी ज़िंदगी में केवल एक बार पिछली होली को दारू पी थी, एक बार पिया केवल, वो भी बस मजाकियन शौकियन देख करके, और हमारी बहुत बुरी हालत हुई। एक बार दीपावली को मैं जुआ खेला और उसमें 18,000 रुपये हार गया, उसमें भी मेरी दशा बहुत ख़राब हुई। मेरे मन में कोई एक अच्छा आदर्श नहीं मिल रहा था, ये भटकता हुआ मन फंस गया। बाकी मेरे अंतर में ये न था नहीं। जैसे आप मिले ऐसे शांति मिली, आपके पास बैठा, डरते डरते नज़दीक आया, अब लगा कि मैं आपका हो गया। अब दुनिया की छाती फटने लगी, किसी की छाती में बारूद भरा रहा होगा वो दगने लगा, आपसे जाकर चुंगली कर दी। उसने जिस दिन मैंने दारू पी थी तो आकर के एक गाल पर थप्पड़ लगा देती कि बेटा किस रास्ते पर जा रहे हो। मैंने जुआ खेला था, कान पकड़ के ऐंठ देती कि बेटा ये काम गंदा है मत करना। ये तो गांव वालों ने किसी ने कहा नहीं, लेकिन जब मैं एक अच्छे रास्ते पर आ रहा हूँ और मैं जम गया हूँ तब सबकी छाती फट रही है। यह उदाहरण आज के 25-30 वर्ष पहले का है, लेकिन याद इसलिए है कि सबके साथ धोखा होता है। पूरे गांव समाज में सद्गुरु की दया हो, सबका पुण्य उदय हो कि ऐसा ना हो, लेकिन होता है। उसमें आपको अपने को समझना है और बचाना है। अब ये बात रामायण में भी कही गई है। अब किस परिवार में मंथरा नहीं है कि कैकेयी नहीं है? जब पहले था तो उन्होंने लिखा और आज भी है, उसको हम समझ सके, धोखा खाने से पहले बच सके, तो इसलिए रामायण की रचना हुई है, उसका अध्ययन होता है, उसकी कथाएं आती हैं सामने। तो जो हमारा निर्मल निर्विकार स्वरूप है, इसी को रामलला भी कहते हैं। एक रामलला की खातिर पूरे विश्व में इतना तहलका मचा। वो हमारे यहाँ आतताई आए, गंदे लोग आए, मार खून रक्तपात करने वाले आए और तमाम मंदिरों को ढा दिया, क्योंकि ये आदर्श मिटे, सभी नष्ट हों, सभी राक्षस बने। ये कोई धर्म है? हिंदू धर्म ऐसा है कि जो पूरे विश्व में आपको कहीं भी ये थ्योरी नहीं मिलेगी। छोटेपन से चींटी नहीं मारना, दया करना, दान करना, सेवा करना, ये सिखाया जाता है। बहुत पहले कभी रहा होगा कि मंदिरों में बलि की प्रथा थी और संतों ने, भारतीय समाज ने मिल करके सबको मिटाया। कहीं खून नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक, ये उद्देश्य जिन महापुरुषों के रहे हों और ऐसी जगह पर आकर के नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान संस्थान को आग लगा करके जला दी और हम लोग सोते रहे, तो कहीं न कहीं हम लोगों में, जैसे आज घर में बड़ा सुख है, सब कुछ बढ़िया है, तो हम लोग भूल जाते हैं साधु संतों को, अच्छों को भूल जाते हैं।
अच्छे रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। जब कुहासा पड़ता है, घर में तेजाब पड़ता है, दुख आता है, वही सदगुरु कबीर साहब की बात की, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। आज सब कुछ बढ़िया है तो इसी में तो सब करना है। और करना क्या है, इसमें कुछ जाना थोड़ी है। रुपया पैसा गलत रास्ते में नहीं जाए इसलिए अच्छे रास्ते में डाइवर्ट करते हैं उसको। ये तो बांध का पानी है, अगर इसको नहर में नहीं ले जाओगे तो बांध टूटेगा तो गांव का गांव इसी में बहेगा फिर। और गांव का गांव ये बह ही रहा है, बुरी आदतों में, नंगाई में, लुच्चाई में, चोरी में। और यही बढ़ते बढ़ते जीवन को, समाज को नष्ट भ्रष्ट करता है। सबसे बड़ा पुण्य कार्य है कि अपने अंतर में ये सद्भावना रख करके और जहाँ ऐसे समाज है वहाँ से जुड़ना, आश्रमों से जुड़ना, संतों से जुड़ना आजकल तो बहुत सहज है। पहले लोगों ने अपने आंगन में आरती करके, तुलसी चौरा रख करके और प्रार्थना करके, पूजा करके संतों का अवतरण, भगवान का अवतरण करा लेती थी। सबरी ने किया नहीं। मतंग ऋषि, उनके गुरु, जब मृत्यु के करीब पहुंच गए तो रोने लगे। मतंग ऋषि ने कहा कि रोती क्यों है बेटी। तब अपनी व्यथा बताई कि घर से आई थी कि भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, और यहाँ तो जो आप मिले थे वो भी छूट रहे हो और भगवान के दूर दूर तक दर्शन नहीं हुए अभी। उन्होंने समझाया कि बेटी, माता पिता गुरु कभी मरते नहीं हैं। मान लीजिए कि बेटा कश्मीर में है और माँ रायपुर में है, परिवार रायपुर में रहता है, तो क्या लगता है बेटे को कि माँ नहीं है? क्या माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा नहीं है? जो गुर बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। अपने हृदय में ये हैं तो दूरी कोई मायने नहीं रखती है। अपने हृदय में संतों को उतारो। मतंग ऋषि ने अपने भाव को, संतों की परंपरा को सबरी के हृदय में उतार दिया और उसके बाद सबरी आश्वस्त हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुमको कहीं जाना नहीं है, बल्कि भगवान का अवतरण यही कुटिया पर हो गया। और तब से उसकी जो ऊर्जा विकसित हुई, कुटिया को साफ स्वच्छ रखना, रास्ते को भी बहार देना, दूर तक जा कर के बहारते बहारते फिर फूलों को आंचल में लेकर के पूरे रास्ते में बिखेरना। और यही सब तो सदगृहस्थी है। हर दिन ये याद करो कि आज ही अगर साहब घर में आ जाएं तो हम क्या खिला सकते हैं उनको। नहीं आते हैं तो हमारा प्रसाद, आते हैं तो उनका भोजन। पूरे साल भर याद कर कर के, और लोग कुछ गमले बना रखते हैं, कोई कुछ रुमाल बना रखता है, कोई कुछ बना रखता है, कोई गिफ्ट कि हमारे साहब आएंगे तो इसको हम देंगे। वो देना क्या होता है? अपनी भावनाओं को समर्पित करना होता है। और इसी एक माध्यम से संतों के जो गुण हैं, उनका आशीर्वाद है, उनके जीवन की तपस्या है, उन्हीं यादों से हमारे अंतर में उतरने लगते हैं और जो चारों तरफ की गंदगी है दूर दूर तक हमारे साथ नहीं होती है। इसी को बुलेट प्रूफ कहते हैं, इसी को ब्लैक कमांडो कहते हैं। यही हमारे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। बाकी जिसका हमको दम्भ है, गर्व है, वो सब चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, धोखा है। इंदिरा गांधी के पीछे पूरी कंपनी थी, पलटन थी, और जिन लोगों ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया था उन्हीं लोगों ने मिल कर के उनकी ज़िंदगी को खा लिया। राजीव गांधी के साथ यही हुआ, आए दिन लोगों के साथ यही होता है। तो जब तक आपके साथ में सद्भावनाएं हैं, सद्कर्म है, पुण्य है, यही और यही छाया की तरह से कमांडो बन करके, आपके जीवन के अंग रक्षक बन करके, आपके सारथी बन करके, जैसे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण रहे, वैसे ही आपकी आत्मा में ये संस्कार बस जाएंगे और आपके आगे आगे आपको डायरेक्शन देते रहेंगे। ये पढ़ना, ये करना, ये खाना, यहाँ चलना, वहाँ रहना। और यही हमारा वेद है, यही हमारी गीता है। बहुत सुंदर परंपरा में हम लोग आए हैं और ऐसे ही हमारे दिन कभी इस व्यवस्था में तो कभी आंगन की व्यवस्था में, कभी अपने हृदय अंतःकरण की व्यवस्था में संत याद आते रहें।
सदगुरु प्रेम साहिब के वचनों में कि हे संत निर्विकारी, करुणा विशाल भारी, भूले न सुधि तुम्हारी, यह प्रेम को सिखा जा। हे संत दीन बंधु, नगरी में मेरी आजा, अपनी दया की मूरत फिर से मुझे सिखा जा। 5 वर्षों के बाद आने के बावजूद छोटे छोटे बच्चे जो उस समय 2 साल के थे वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे। और वैसे गांव के लोगों को तो बटोरना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा कि दीप मालिका जला करके और कब से 4 बजे से 5 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये प्रतीक्षा की घड़ी भी बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी भक्ति है। ऐसे ही ये भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे और ऐसे ही भक्ति की गंगा पीढ़ी दर पीढ़ी सबके जीवन को शांति प्रदान करती रहे, सबका कल्याण हो। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में जिन लोगों ने, आप लोगों ने मिल कर के इस आयोजन को सुंदर ढंग से सजाया है, ऐसे आप लोगों का घर आंगन सजा रहे, इन शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। अभी हम पूज्य साहिब जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे हैं। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करा सद्गुरु साहिब की, आरती करा सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, छूटी गयो यम जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया से, गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया से, भयउ पर के प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, कि साहिब आरती हो, कि साहिब आरती हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप, गुरु परतरम नास्ति, नास्ति
और बैठ करके एक साथ बंदगी बनाएं। बंदों सन्मुख पार की शीस भेंट धरू हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साई बंदगी साई, साई बंदगी साई, साई बंदगी साई। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, यज्ञकर्ताओं की, अन्नदाताओं की, समस्त ग्रामवासियों की। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, साहिब बंदगी साहिब।